नमस्ते जी। भाइयों। आज हम मिलने जा रहे हैं राजस्थान में भीलवाड़ा करोची। जिला। भीलवाड़ा जिला। भीलवाड़ा जिला के करोची गांव से, गांव का नाम कारोई। कारोई गांव से श्री पंडित ओम प्रकाश जी व्यास, जिनके अलग अलग बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां यानी सही हुई है। भृगु संहिता के आधार पर वो अपना भविष्य बताते हैं। मैं भी अभी मेरा भविष्य जा रहा, बहुत सारी बातें सही, बहुत सारी नहीं, 99% बातें सही लगी। और मेरा कहना है कि जो जो हमको मालूम है, महाराज जी में कहावत है, जी। जे अपना सिखावे ते इतराशी सांगावे, जी। चाहने करोने सोड़ावे सकल जन। उसी प्रकार हमको जो जो मालूम है, हमको जानकारी पड़ी। हमारे अजय असोपा चीफ एडिटर ऑफ डेली मराठवाड़ा में था, तो उन्होंने कहने के बाद हम मोबाइल में बात करके आ जाए। बहुत सारी भीड़ रहने पर भी हमें ओम प्रकाश जी व्यास जी ने समय दिया, तो मैं उनसे कुछ बातें समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, विश्व हित के लिए मैं पूछूंगा। और आप भी इसे फेसबुक लाइव देखिए, हम यूट्यूब में भी डालने वाले हैं। और इनके जब यानी चमत्कार के सिवा तो कोई नमस्कार नहीं करता, और इतने बड़े पैमाने पर जब लोग आते हैं, भीड़ लगी रहती है, तो इसका मतलब कुछ तो भी चमत्कार है। हम कभी भी अंधश्रद्धा फैलाने वाले में से नहीं है, ना रहेंगे। क्या चाहे बागेश्वर बाबा रहो, मुरारी बापू रहो, रमेश भाई ओझा रहो, ये सत्संग सुसंगति सदा घड़ो, सूर्य न वाक्य कहानी पढ़ो। इस हिसाब से हम अभी पंडित ओम प्रकाश जी व्यास जी से पूछना चाहते हैं कि चंद दिनों में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो सकता है, आपका क्या कहना है? जैसे कि प्रश्न लग्न से और ज्योतिष की गणित के हिसाब से पत्रिका का जातक की कुंडली, जातक के जन्म अक्षर के अनुसार से कुंडली के भाव से देखा जाता है। लेकिन जो बीजेपी के सत्ता में जो ग्रह इनकी जो मजबूत जिस स्थिति से बने हैं, 2013 में जो चुनाव की स्थिति की घोषणा रही, 14 में जो भी चुनाव हुआ है, वहीं से मोदी के स्टार्ट जिस रूप से आना चाहिए, उनके योग से एक बीजेपी को आगे बढ़ाने का माध्यम जो रहा है वो नरेंद्र जी मोदी जी का रहा है। नरेंद्र मोदी जी का एक सत्ता से, लालच से नहीं है, देश सेवा से उभरने का योग लिखा है। और एक जो उनको मानना चाहिए एक राजकीय योग बनना, एक राजा बनना, ये जन जन मात्र का होता है कि कर्म तो अच्छे ही होते हैं, लेकिन पूर्व जन मात्र जब तक कर्म विधान नहीं होता है, वो राजगद्दी पे आना बहुत मुश्किल होता है। तो इनकी पूर्व जन्म के कुछ संस्कार और अभी की जो इनकी सेवा भाव की भावना जो है, उससे इनका राजयोग बहुत प्रबल बनता है। तो इनका कम से कम 15 साल की जो स्थिति में जो इनका बनता है, वो इनका राजयोग से पूरा चांस बनता है। तो आने वाले 2014 में भी इनका भविष्यवाणी की थी कि बीजेपी की सरकार आएगी। 2019 में भी इनके छोटे भाई प्रहलाद जी मोदी आए थे, निवास मेरे यही निवास स्थान किया था 2019 में, 23 जनवरी 2019 को आए थे। चुनाव 2023 में मई को था, 2019 मई में चुनाव थे, और 2019 जनवरी में आए थे, 4 महीने 5 महीने पहले। तो उनको उसमें भी पूरा बताया है कि पूरी सत्ता बीजेपी की आएगी और मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी वापस दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो बहुत अच्छी सीटों से मैंने, और जो अभी की जो गणना प्रश्न आप जिस रूप से कर रहे हैं, उसमें तीसरी बार वापस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को वापस बनने का पूरा योग बनता है। और 100% विश्वास है कि बीजेपी सरकार आएगी, मोदी जी के नेतृत्व में होगा, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की पूरी योग है, जिसमें भी दल बदल बहुत सी पार्टियां आगे पीछे करेगी, लेकिन फिर भी इनको बहुमत पूरा मिलेगा। 100% बन के रहेंगे, और इनका बनना एक भारत के लिए एक गौरव है। कि ऐसा एक संत सेवा मिलने वाला, जो संतों के और देश के प्रति हित के लिए जो सेवा बढ़ाने के लिए जो योगदान, एक धर्म के प्रति एक जागरूक, और एक सर्व संप्रदाय को लेकर साथ चलने वाले। बहुत से कहते हैं कि हिंदू कट्टर है, हिंदू कट्टर नहीं है। बहुत से इनकी पार्टी में भी, बीजेपी के जो जुड़े हुए हैं, उसमें भी मुस्लिम समाज के भी उसमें अच्छी अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं।
अच्छे अच्छी एमएलए पोस्ट जो भी जिन पे उनको सम्मान दे रखा है। तो इनके हिसाब से कटर ने इनको सब सरमत को, सर समाज को, सर ग्रंथ को आधार पर लेकर के और पूरे राष्ट्र के प्रति जो इनकी भावना है, पूरे देश को धर्म के प्रति आगे बढ़ाने का जो रहा, उसमें हिंदुत्व का तो रही है, लेकिन हर समाज हर संप्रदाय को लेने वाले हैं। इसलिए ऐसा राजा वापस नहीं मिलेगा। इसलिए योग इनका पूरा बनता है और प्रधानमंत्री बन के रहेंगे तीसरी बार, पूरा विश्वास है, होकर रहेगा, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश, यहाँ दो राज्यों में जी ये अनपेक्षित जी यानी हटाया गया जी, तो इसका कुछ, ये दो स्टेट में कुछ गड़बड़ हो सकती है क्या? नहीं होगा। हाँ। कभी नहीं हो सकता है। अच्छा, पूर्व में कांग्रेस सरकार बनी, फिर भी 25 एमपी में से 25 ही एमपी राजस्थान के बने। सत्ता कांग्रेस की थी। 2019 में जो भी सरकार आई कांग्रेस के स्टेट में, राजस्थान के कांग्रेस की बनी, लेकिन मोदी जी को पूरे 25 सीटें मिली है। अभी भी जो है विश्वास है कि इनका पूरा बहुमत से मिलना चाहिए, जितना सीटें पहले मिली अंदाज वहीं तक ये पहुंच सकते हैं। स्टेट से इनको कोई नुकसान दोनों जगह से नहीं होगा। अच्छा, बिल्कुल पूरा विश्वास है कि मोदी को पूरी सीटें मिलेंगी। अरे मामा जी और दीदी आपने क्या बोलते, वसुंधरा जी जी बैठेंगे, ऐसा आपको लगता है? गड़बड़ नहीं करेंगे? नहीं, गड़बड़ नहीं करेंगे। इनका एक आश्वासन देके इनको आगे बढ़ाने का जो भी मौका मिलेगा इनको मौका देंगे। अच्छा, ये फूट डालने का नहीं रहेगा। जो इनके लायक में इनको क्या देना चाहिए, केंद्र में अच्छा कोई चांस दें, तो ऐसा इन दोनों को केंद्र में भी कोई मौका इनको मिल सकता है। अच्छा, इसी सत्ता में अंदर कुछ भी कर सकते, लेकिन हो सकता है पार्टी के साथ अलग नहीं जाएंगे, पार्टी के साथ जुड़ेंगे। अच्छा, अब ये 22 जनवरी को राम मंदिर हजारों वर्ष पुराना लोगों का सपना पूरा होने जा रहा है। जी तो जी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये एक भारत का गौरव है कि सत्ता आने के बाद भी सत्ता का दुरुपयोग नहीं किया है। जो शासन के प्रति जो होना चाहिए, कोर्ट के माध्यम से जो होना चाहिए, उस प्रक्रिया का से ही इसका योग बना है। अच्छा, नहीं कि इसमें किसी पार्टीबाजी से कोई लेन देन का आधार नहीं बनाया। तो पार्टी का तो पार्टी सहयोग रहा, लेकिन जो सत्ता में अच्छे व्यक्ति आए हैं तो अच्छे के हिसाब से कानून की दौड़ मजबूत रही, तो उसका फैसला एक लेट आ सकता था, तो इनके आने से कुछ फैसला सही टाइम से मिला। इससे जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है वो देश के हित में दिया है। देश के हित में जो भी मंदिर बन रहा है, ये 500 साल की एक हिंदू के प्रति दिमाग में व्यवधान था कि हमारे राम का मंदिर नहीं है, हमारे राम का मंदिर को, तो एक राम का एक मंदिर बन गया है, जिसके हिंदू धर्म में जन्मते ही राम का नाम लेते हैं, लास्ट गति होती तो ही राम का नाम लेते हो। राम एक ईश्वरी कृपा है, राम एक काल्पनिक नहीं है, वास्तविक राम है। और जब आप जिस सत्ता पे कहीं मंदिर पे जाओगे, आत्मविश्वास ही उस पर विश्वास जागृत होता है। तो हजारों लाखों पब्लिक इस प्राण प्रतिष्ठा के बीच, और देश विदेश इसकी नजर में बैठे हुए हैं कि कब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो और कब अयोध्या जाके दर्शन करें। ये हमारे में भी भावना है कि हम कभी मंदिर के दर्शन करने जाएं, राम के लला के दर्शन करें। ये हिंदू धर्म के लिए बहुत गौरव की बात है। और मुझे इतना तो विश्वास है कि आने वाला अवधि में भी कृष्ण मंदिर भी बनने का पूरा विश्वास है कि बन के रहे। समय लगे वो नहीं कह सकते हैं, बाकी फैसला जो आना चाहिए हक में ही आएगा, और वास्तविक राइट है वही हक है। गलत इसमें कोई चीज नहीं हो रही। जो हिंदू संप्रदाय के साथ गलत किया है जिन्होंने उस वर्ष में, उसके लिए बहुत सत्ता के हिसाब से और कानून के हिसाब से जो भी प्रक्रिया है वो बहुत राइट हो रही, गलत नहीं हो रही। महाराष्ट्र सरकार में क्या होगा, ऐसा आपको क्या लगता है? महाराष्ट्र सरकार में चांस तो है कि पूर्ण बहुमत तो किनारे पे है, पूर्ण बहुमत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि जो मौजूदा में पार्टी है दोनों में 19-20 का फासला जो भी आएगा, तो गठबंधन में योग इनका वापस रिपीट होने के चांस बनते हैं। अच्छा, सीटें तो आगे पीछे आएगी, लेकिन चांस है कि इनका बीजेपी से उनका दोनों का अनसिप कर। मोदी और शाह जी ये जोड़ी जी, ये हमारे महाराष्ट्र में के जिनका काम पूरे देश में जी रास्ते का काम जो है जी, तो उनका खच्चीकरण यानी उनको एक ऑब्स्टेकल समझकर जी नीचे नीचे कर रहे हैं जी, ये बहुत सारे लोगों को बुरा लगता है जी जी, कि हमारे देश में डेमोक्रेसी के जगह हिटलर शाही तो नहीं आ रही ना। जी नहीं, ऐसा नहीं है कि इस समय वो आवश्यकता जरूरत है, इसलिए कानून को इतना दबाव या दौड़ भाग करना बहुत जरूरी है। ये पूरा गर्त में जा चुका है, तो ये मजबूत सामने आने से ही इसका रास्ता क्लियर होना है। तो उतार चढ़ाव तो सामना करना है, तो संघर्ष तो हो गई, तो संघर्ष का सामना करने पे ही विजय होनी है। तो इन्होंने इस चीज को संघर्ष किया है। तो संघर्ष एक देश हित के लिए संघर्ष,
पर्सनल रूप से संघर्ष नहीं है। एक तो होता है निजी स्वार्थ में कुछ करें हो जाएगा, तो वो निजी स्वार्थ में नहीं है, देश हित में संघर्ष कर रहे हैं। तो देश हित में संघर्ष का मतलब विदेश में भी एक मोदी जी का नाम चल रहा है, तो ये इसके संघर्ष हित के लिए नहीं है, देश हित के लिए, इसलिए इनको सफलता आगे के भी रहेगी। ठीक है, आपसी में किसी को दर्द है तो 19-20 तो करते रहेंगे, फिर भी सत्ता में या देश में नुकसान नहीं होगा। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि जैसा मामा जी को बाजू में हटाया जी, उधर सीएम चेंज हुआ, हमारे गडकरी साहब को क्या मिनिस्ट्री में रखेंगे या नहीं रखेंगे, क्या लगता है? चांस तो पूरा है, वापस गडकरी जी के आने के चांस तो है, लेकिन फिर भी 19-20 में आगे पीछे कर सकते हैं, है चांस। अच्छा जी, भारत देश विश्व की महासत्ता बनाना ऐसा उनका स्वप्न है, लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देकर जी महासत्ता कैसा बन सकता है? समय अवधि से धीरे धीरे कवर करते करते जरूर सहयोग मिलेगा, और जिससे इनकी संपत्ति से कोई नुकसान नहीं दे रहे हैं। जो पब्लिक से वसूल जा रहे हैं या जैसे कहीं भी इनकम टैक्स से छापे डाल रहे हैं, जो भी चीज स्थिति, तो वो पैसा कहां से आ रहा है? तो उसका यूटिलाइज जो गरीबों के लिए ही कर रहे हैं। कि जो देश में पैसा आ रहा है सरकार में खाते में, खजाने में जा रहा है, पर्सनल इन 2 व्यक्ति के खजाने में तो जा नहीं रहा, तो देश के खजाने में जो पैसा कहीं से आ रहा है उनमें से ही कर रहे हैं। तो कुछ इनको ये जरूर है कि गरीब रेखा में जो भी है, तो उनका एक समय अनुसार उनको एक समय देना चाहिए और उनको एक मौका देना चाहिए, नौकरी का है, काम का, बिजनेस का, केवल इसी पे निर्भर नहीं रखना चाहिए, तो आगे देश के लिए नुकसान नहीं होगा। जी, कॉमन आदमी सुखी, समाधानी, आनंदी रहने के लिए कौन सी उपासना करना जरूरी है? जिस प्रकार बागेश्वर बाबा कहते हैं कि हनुमान जी की, तो आपका ओपिनियन इसके बारे में क्या है? हमारा हिसाब से तो है कि धर्म और साधना से धर्म भी बढ़ता है और साधना से कष्ट निवारण होता है। इससे ईश्वर साधना से एक आदमी को विल पावर, ताकत मिलती है कि अपन को किस मोड़ पे जाना, उस मोड़ पे घूमने का उसको मौका मिलता है। हनुमान जी की साधना कलयुग में, रामायण की स्थिति में भी बता रखा है कि हनुमान जी की आराधना कलयुग में एक स्वरूप है कि एक भगवान है, साक्षात्कार का प्रमाण हनुमान जी से मिल सकता है। तो हनुमान जी की साधना तो करनी ही चाहिए। सेकंड में यदि है विप्र कुल है, जो भी है, गायत्री साधना करना है या श्री कृष्ण की आराधना बता रखी वो करें, या फिर होता है तो शिव भोलेनाथ की पूजा, जो एक ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग बना रखे हैं हिंदू राष्ट्र के आधार से समझ लो। तो ये जो स्थापित कर रखे हैं उनमें एक वो शक्ति प्रधान है, इसलिए उस साधना को तो जितना कर सकते हैं वो साधना ही काम आ सकती है। तो साधना से वो चीज है कि ईश्वर शक्ति नहीं है, तो एक केदारनाथ में जो 2013 में जो घटना घटी है, पूरा केदारनाथ तो पूरा खत्म हो गया। एक चट्टान आकर के उस मंदिर को रोकने का मतलब उसको क्या कह सकते हैं? ये ईश्वरी कृपा ही है कि चट्टान से पूरा केदारनाथ ही साफ हो सकता, तो मंदिर क्यों नहीं, मंदिर भी जा सकता था, लेकिन एक ईश्वर शक्ति प्रकट हुई है कि उस चीज को रोका है। तो एक उसमें शक्ति थी, उस ज्योतिर्लिंग में ईश्वर था, तो उस चीज को रोका है, तो आज वो मंदिर होगा वो जैसा का जैसा है। तो ये साधना तो है ही है कि हाँ, देवभूमि बना हुआ, वहां देवभूमि है, देव स्थान है, और इष्ट जरूर शिव है। ये नहीं हो सकता कि नहीं भगवान है, उसमें कोई मना नहीं कर सकता। तो दोस्तों, आपने अभी पंडित ओम प्रकाश जी व्यास के जरिए, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति है, अपने संरक्षण मंत्री भी यहाँ पर आए हुए हैं, पंतप्रधान मोदी जी के भाई साहब भी आए हैं, इनका भविष्य यह भृगु संहिता के आधार पर कहते हैं, और इनका गांव ऑल कंट्री से भी आते हैं, विदेशों से आते हैं, ये विदेश रशियन मंत्री है, आरएसएस से सारे आते हैं, इंडोनेशिया है। सभी पार्टी के, सभी विचारधारा के ऑफिसर्स, अलग अलग लोग यहाँ पर आते हैं। आपको भी अगर आना हो तो यहाँ भीलवाड़ा से 30 किलोमीटर गांव का नाम कारोई गांव है, नाथद्वारा रोड पे, और बहुत समय पे टाइम लेके आए। फोन नंबर आप नंबर है, मोबाइल नंबर उनका मैं आपको कहूंगा, आप नोट कर लीजिए, 9588837636। फिर एक बार कहता हूँ, 9588837636। भाइयों, मुझे भी बहुत सारी बातें अभी इन्होंने जो कही, मुझे हर्ष हुआ, उनको मिलकर एक समाधान हुआ।
मैं और मेरी मिसेस कविता बंदर यहाँ आए हैं। हमारे साथ हमारे भोसले और फिरोज भाई भी यहाँ पर आए हैं। मैं कहता हूँ कि श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ, भाव के साथ आइए। यानी आपको जैसे तो देखिए, हम कुछ मार्केटिंग करना नहीं चाह रहे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि दुख निवारण जो हमको भी नंबर दिया है, हमारी सबसे लिए वैसा, यानी ऐसा अमीरों को फर्स्ट प्रेफरेंस, गरीबों को अलग, ऐसा नहीं। एक बहुत ही अच्छा यानी मानवता का दृष्टिकोण से यहाँ पर ये सब एक बार आ जाए, फोटो ले लें। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आप आपके दिल में हो कभी यानी मुद्दाम बोल आना हुआ, दाम आइए, फिर कोई इधर सालासर को जाता है, नाथ द्वारा जाता है, गिरवाड़ा आता है, सामरिया जी आते हैं, तो आप जरूर आइए। एक प्रसन्न मुख व्यक्तिमत्व जिनके नाम में ओम है, ओम यानी पूरा विश्व आजाद समाया है। बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे फेसबुक और यूट्यूब को इंटरव्यू दिया। और उनके दो सुपुत्र प्रिंस व्यास है और अजय व्यास, दूसरे अजय व्यास, तीनों भी यह एस्ट्रोलॉजी के इसमें यह विद्या, अलग विद्या है, उसके जरिए अपने को बहुत सारी बातें बोलते हैं। चलो, हमारा भाग्योदय होने का समय आया, इसलिए हमारे होम मिनिस्टर भी बोलो चलो जाएंगे, मिलकर आएंगे और कुछ डेवलपमेंट मेंटली, फिजिकली, बिजनेस की बनेगी। इतना कह के आप सभी को मैं निवेदन करूंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको अगर जैसे तो सोचना, मैं आपको नंबर भी यहाँ पर आपको कहा है। बहुत बहुत अरे बहुत खुशी, विजय हो, सफल हो और आप सेवा भाव करते रहें। राष्ट्र के हित में अच्छे से अच्छे आप लेख लिखते रहें और अच्छे से अच्छी न्यूज आप दें, जिससे देश के लिए कोई गलत काम करे तो आपकी न्यूज से वो सुधार कर सके और देश के लिए